हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे। चार्ज क्या है, कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। आइए सबसे पहले हम लोग चार्ज को ही डिफाइन कर लेते हैं कि चार्ज आखिर है क्या। तो चार्ज को सबसे पहले देखते हैं, चार्ज क्या होता है ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज की अगर प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, चार्ज को ही पहले समझे तो चार्ज वो सब्सटेंस है। क्या है? एक सब्सटेंस है। इट इज a substance which produce electric field and magnetic field, which produce and experience electric field and magnetic field। तो हम एक सिंगल लाइन में समझ लें कि चार्ज क्या है। चार्ज एक सब्सटेंस है जो एक्सपीरियंस कर पाएगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे पार्टिकल या ऐसे सब्सटेंस को हम चार्ज बोल देंगे। ठीक है ना? तो चार्ज देखिए कहीं पर ये हमको अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, बट इसका बहुत करंट फ्लो के में बहुत यूज होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज की कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं जिनके लिए हम इसको जाना जाता है चार्ज। तो आइए चार्ज से रिलेटेड कुछ और बात देख लेते हैं कि भाई अगर हमसे ये कहा जाए कि चार्ज में कितने, अगर हम ये देखें कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अगर 1 माइक्रो कूलम चार्ज कहा जाए तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। अगर 1 मिली कूलम चार्ज आपसे कहा जाए कि कितना इक्वल होता है, बताओ किसके इक्वल होता है? तो 10 टू द पावर -6 कूलम, -3 कूलम। अगर 1 नैनो कूलम चार्ज हमसे कहा जाए तो आंसर होगा दैट इज द 10 टू द पावर -9 कूलम। तो ये तो कुछ होंगी जो चीजें हमको क्वेश्चन में यूज आएंगी, जो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे तो वहां इनका यूज होगा। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 पावर -6 कूलम, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 पावर -3 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 पावर -9 कूलम। तो और देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्ज की प्रॉपर्टी दरअसल चार्ज की प्रॉपर्टी तो हम आगे देखेंगे, लेकिन चार्ज के लिए थोड़ा सा और कुछ बातें हैं, इनको जान लेते हैं कि चार्ज से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, चार्ज पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी कुछ और खास बात देखते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां हम लिख दे रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बोलो? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। और क्या है भाई चार्ज की, और क्या क्या बातें हैं इनको समझ लेते हैं। चार्ज इज एडिटिव नेचर, मतलब चार्ज को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करेंगे? अलजेब्रिक समेशन इसका होगा। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अगर हम देखें कि चार्ज का क्या नेचर होता है, वो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज का एडिशन किया जा सकता है, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। और एडिशन भी कैसा? देखो, अलजेब्रिक समेशन होगा इसका। कैसा समेशन होगा? अलजेब्रिक समेशन होगा। अच्छा भाई, ये तो चार्ज की एक बात, दो बातें हमने देखी है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। और तो और बातें हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्रोटॉन हो, बताओ उस पे कितना चार्ज होगा? एक अगर प्रोटॉन है उस पे कितना चार्ज होगा? और साथ ही साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? और साथ ही साथ अगर हम देखें एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, अगर एक न्यूट्रॉन की बात अगर हम करें तो एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? और साथ ही साथ एक अल्फा पार्टिकल है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल है तो उस पे कितना चार्ज होगा? तो आइए इनको हम देख लेते हैं। आप सब जानते हो कि चार्ज जो है हमारा, उसका जो फार्मूला होता है, चार्ज इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा इधर इसको हम देख लेते हैं। चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है दरअसल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। जहां N क्या होगा ये समझना है। वेयर N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? N की वैल्यू हो सकती है कोई इंटीजर नंबर हो सकती है। क्या हो सकती है बोलो? एक इंटीजर नंबर हो सकती है। इंटीजर नंबर में कौन कौन से आती हैं भाई? 0 और सारी की सारी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू, सारी की सारी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? अगर हम ये देखें कि n क्या नहीं हो सकता है तो n इज नॉट अ फॉर्म इंटीजर नंबर, सॉरी फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म। n इज नॉट इक्वल टू इन फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म। n कभी भी हमारा फ्रैक्शन
या डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता। n कभी भी हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा, ये जान लीजिए पहले। q का फार्मूला, चार्ज का फार्मूला हम देख पा रहे हैं क्या है, देखो चार्ज का फार्मूला है q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन कौन से देखेंगे, जीरो इंक्लूड करेंगे इसमें, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो एंड सो ऑन, आगे n तक जाएगी। n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, किसके इक्वल नहीं हो सकती, n कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता n हमारा। और तो और n के लिए और एक बात देखें कि जो ये चार्ज हमारा है, इसको अगर हम प्रोटॉन पे देखें तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा। अगर हम ये देखें प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो यहाँ पर P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन पे होगा निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है बताओ, इलेक्ट्रॉन पे रहता है निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे हम दे दे रहे हैं इसको निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नील चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, है। ये बातें इसके पहले एक्सपेरिमेंटली आप लोग क्लास 12th में, 9th में, 10th में सब देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो भाई प्रोटॉन अगर कोई है उस पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, नील चार्ज होगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल हो, अगर कोई अल्फा पार्टिकल हो, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, देखो माइनस चार्ज होगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा, देखो प्लस चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, ये न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नील चार्ज होगा। अगर कोई अल्फा पार्टिकल दिया है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी चार्ज की जान लेते हैं कि अगर चार्ज और क्या बातें चार्ज में हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी किसी पर, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, सपोज करो कि कोई बॉडी है, इस पे प्लस चार्ज आ जा रहा है, इस पे प्लस चार्ज आ जा रहे हैं, इस पे बहुत सारे प्लस चार्ज आ गए हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। इसका मतलब यहां पर प्लस चार्ज आने का मतलब क्या हो गई है, देखो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां किस चीज की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, बहुत सारे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं किसी बॉडी पे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हम देख रहे हैं, बहुत सारे अगर नेगेटिव चार्ज या कोई एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये बॉडी गेन कर जाएगी। यहां पर इसका मतलब ये है कि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है तो समझ लो नील। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। आइए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं चार्ज के लिए और क्या क्या बातें हो सकती हैं। चार्ज देखो, चार्ज की अगर प्रॉपर्टी में हम चले आगे तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं इनको हम देखते हैं। तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं इनको हम लोग देखते हैं कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज से रिलेटेड होते हैं, तो चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारी हेडिंग नेक्स्ट होगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इनको जान लेना जरूरी है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं। देखो हेडिंग क्या होगी हमारी, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। देखो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हमको जान लेना बहुत जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम 1 by 1 इसको डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज कभी सिंगल नहीं होता, ये हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होता है। क्वांटाइज्ड मींस कंप्लीट फॉर्म में होता है, कभी फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे इसके पहले आपने देखा कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा। जब भी चार्ज होगा ये कंप्लीट फॉर्म में होगा। और चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, चार्ज अगर हम देखते हैं, जानते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो n जहां होती है वहां पर इंटीजर वैल्यू होती है। और इंटीजर वैल्यू की हमने बात बताई आपको, 0 से लेकर +-1 +-2 +-3 और n तक जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज यहां लिख रहे हैं, चार्ज
इज इन क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कैसा होगा भाई? चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। आगे देख लेते हैं। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, हमने इसके पहले भी बताया कि चार्ज का एडिशन किया जा सकता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज का एडिशन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और एडिशन भी कैसा? एडिशन अलजेब्रिक समेशन होगा। और तो और कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो चार्ज हमारा मास से क्या होगा? एसोसिएट होगा। अब इसको हम समझते हैं, एक एक प्रॉपर्टी हम वन बाय वन समझते हैं। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज जो है हमारा मास से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि भाई चार्ज से रिलेटेड और क्या क्या बात होती हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास होता है, और चार्ज नेवर इन फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, नेवर एग्जिस्ट। चार्ज हमारा क्या होगा? नेवर एग्जिस्ट, चार्ज हमारा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसके फॉर्म में? नेवर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, इन फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शन, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये बातें हो गई चार्ज से रिलेटेड। और तो और चार्ज जो है हमारे दो टाइप के चार्ज होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक तो होता है फर्स्ट चार्ज हमारा कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं। चार्ज फर्स्ट चार्ज हमारा कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड वन इज, सेकंड कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? वो होगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर हम लिख दे रहे हैं। तो चार्ज दो टाइप के हम देख पा रहे हैं कि चार्ज का दो नेचर है, दरअसल ये टाइप नहीं। चार्ज के दो नेचर हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये कभी भी, चार्ज कभी भी मतलब दो फॉर्म के अलावा तीसरे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी भी थोड़ी सी हम हिस्ट्री सुनते हैं। कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं भाई चार्ज की। जो ये देखो, जैसे प्लस प्लस चार्ज, किसी बॉडी पे प्लस प्लस चार्ज आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे लाइक चार्ज। जैसे आप देखो प्लस प्लस, दो प्लस हो गए तो मतलब दो प्लस मतलब दो लाइक चार्जेस, माइनस माइनस दो माइनस हो गए यानी दो लाइक चार्जेस। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं हो, इसका मतलब वहां पर अनलाइक चार्जेस हैं। तो अगर हम ये बात देख रहे हैं कि अगर कहीं पर प्लस और माइनस चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अनलाइक चार्ज करेंगे रिपेल विद ईच अदर। क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपेल विद ईच अदर, रिपेल विद ईच अदर। ये क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगा देंगे, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई। अगर अनलाइक चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अगर लाइक चार्ज है तो कैसे फोर्स लगाएंगे? देखो, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, अगर लाइक चार्ज हैं तो कैसा फोर्स लगाएंगे? लाइक चार्ज हैं तो ये कैसा फोर्स लगाएंगे? अनलाइक चार्जेस हमने क्या देखा था? अनलाइक चार्जेस हमने देखा था अनलाइक चार्ज हैं तो रिपेल नहीं है, सारी गलती होगी, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अगर अनलाइक चार्ज हैं तो कैसा फोर्स लगाएंगे बोलो? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अगर देखो कोई अनलाइक चार्ज है हमारे पास, अगर अनलाइक चार्ज है, ये समझना है हमको कि कोई हमारे पास अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स। अगर कोई लाइक चार्ज है, अगर लाइक चार्ज है तो कैसे फोर्स लगाएंगे बोलो? अगर लाइक चार्ज है, लाइक मतलब प्लस प्लस, जैसे मान लो ये प्लस, ये देख रहे हो आप, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। मान लो सपोज करो कि ये माइनस चार्ज है, ये भी तो माइनस चार्ज है। तो माइनस माइनस चार्ज या प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे, धक्का मार के हटा देंगे। लेकिन अगर कोई माइनस माइनस चार्ज है तब भी वही काम हो जाएगा कि भाई दोनों लाइक चार्जेस हैं तो क्या कर देंगे बताओ? रिपेल कर देंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल विद ईच अदर, यहां पर हम लिख दे रहे हैं रिपेल विद ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, रिपेल विद ईच अदर, रिपेल विद ईच अदर।
तो जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे वो क्या कर देंगे, बोलो, रिपेल कर देंगे। और तो और चार्ज के लिए और कुछ बातें हमको जान लेनी है। तो चार्ज के लिए और क्या हमको समझना है, ये आइए देखते हैं कि भाई अगर कोई हमारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्यों चार्ज प्लस और माइनस के ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट हम ये लेते हैं कि कोई ग्लास राड हमने ले लिया। कौन सा राड, ग्लास की राड को ले लिया, और इसके साथ हमने क्या किया, रब करना शुरू कर दिया। एक सिल्क का कोई कपड़ा आप ले लिया। अब क्या करिए, इनको रब करिए, रबिंग करिए, रब करिए, रबिंग करिए। अच्छा देखिए, रब करने से अगर दो बॉडीज को हम रब करते हैं, दो बॉडी अगर लीजिए और उनको रब करिए, जैसे अपने हाथ को ही हम ठंडे के दिनों में क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से एक चीज जरूर होती है हर जगह, क्या होती है बताओ, एक चीज जरूर होती है, वो क्या है बोलो, वहां हीट जनरेट होती है। अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं देन देयर विल बी हीट प्रोड्यूस, वहां हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप समझो कि हर मटेरियल के उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, समझो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही एनर्जी पाएंगे, तो देखो हीट यहां डेवलप हो चुकी है, जैसे ही एनर्जी पाएंगे, मतलब ये ग्लास रॉड या सिर्फ कोई भी हो सकता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे ही ये एनर्जी पाएगा, कौन, ग्लास रॉड, या कौन पाएगा, सिल्क, तो मे भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो, ज्यादा अनस्टेबल हो। सिल्क वाले में भी हो सकता है कि ज्यादा अनस्टेबल हो। तो जिसमें ज्यादा अनस्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि हम यहां से जंप करके आगे बढ़ जाएं। और आप जानते हो ये दुनिया का नेचर है, कोई भी आदमी एनर्जी पाने के बाद वो स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल नहीं होकर के वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की भी कहानी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया ग्लास रॉड से, मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया, ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, अपने ग्राउंड स्टेट से उठ करके भागना चाहेगा, मतलब उस ऑर्बिट को कंप्लीट करना चाहेगा, स्टेबल बनाएगा उस ऑर्बिट को। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा जानते हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। और जितने चार्ज यहाँ से भागे हुए हैं, और सिल्क पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया। यही तो है, हम कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेट सिस्टम कौन सा है, ग्लास रॉड और सिल्क, तो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। हाँ, चार्ज कंजर्व रहता है, मींस चार्ज का टोटल समेशन 0 होता है। चार्ज कंजर्वेशन की तो यही कहानी है ना, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अगर क्रिएट है, आप देख रहे हो यहाँ पर बैलेंस है, तो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो जितना चार्ज यहाँ से निकला उतना चार्ज यहाँ पर आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में केवल 2 ही टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। एक चार्ज कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज हमारा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करते हैं कि भाई चार्ज की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।